जय मसीह। आज मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन से कहानियों में से लेकर आई हूँ। सृष्टि का वर्णन। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से लेकर 25 पद तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनके बीच उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत नियमों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योतियों को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिससे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के
उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और प्रकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हमने देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द अथवा वचन बोलने के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने प्रत्येक वस्तु की रचना बिना किसी वस्तु की सहायता से की। इस प्रकार परमेश्वर ने उजियाला, जल, सूखी भूमि, समुद्र, वनस्पति, सूर्य और चंद्र, समुद्र और भूमि के सब जीवित प्राणी बनाए। सृष्टि की प्रत्येक दिन के अंत में उसने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने सब वस्तु की सृष्टि की, वे सब अच्छी थी। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। जब हम कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय 15, 16 और जब हम 17 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? यीशु मसीह, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वयं पुत्र, जो सारी सृष्टि में पहलौठा है, उसी के द्वारा, उसी के वचन के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ सृष्टि हुआ है। हमने देखा कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन, अपने शब्द अथवा बोलने के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। अब हम सभी के व्यवहारिक जीवन में जो हमें करना चाहिए, प्रत्येक दिन का कार्य समाप्त करने के पश्चात परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर की संतान, विश्वासी सेवक होने के नाते हमको अपने प्रतिदिन के कार्यों का मूल्यांकन परमेश्वर की उपस्थिति में करना चाहिए कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए सब कुछ भला कार्य कर रहे हैं या नहीं। ये आज हम सभी
जो हम परमेश्वर की संतान, विश्वासी जो सेवक हैं, हम सभी के भाई बहनों के जीवन में ये प्रश्न है कि क्या हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सब कुछ भला कार्य कर रहे हैं या नहीं। हमें दिन प्रति दिन के कार्यों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वाकई हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं या नहीं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पे आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।